सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन दी है हमने आपको। तो चलिए वीडियो देखते हैं। गाइस वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हमारे दो जूनियर्स का अवध बार में रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये हैं शुक्ला जी और आप हैं दिव्या जी। तो आपका आज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। और कितने साल की प्रैक्टिस हो गई ये कचहरी में आपकी? 5 साल की प्रैक्टिस के बाद में आज इनको अवध बार ज्वाइन करा रहे हैं। तो प्रोसेस हम आपको भी समझाने वाले हैं, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन अवध बार में करा सकते हैं, उसके लिए फ़ीस क्या लगती है, हर चीज़ बताएंगे आपको आगे। सो गाइस, ये फॉर्म है अवध बार का। इस नाम से डीडी बनेगी, डिमांड ड्राफ्ट। और उसके बाद में फिर आपको ये कुछ फॉर्म है जो फिल करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने सारे इसमें, जैसे हाई स्कूल से लेकर के हर चीज़ क्या क्या लगना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये आपको लगाने हैं डॉक्यूमेंट सारे। और ये दो हमारे जूनियर्स हैं जिनका आज रजिस्ट्रेशन करा दिया हमने। जो भी चीज़ें इसमें अटैच हुई हैं उसकी हम आपको फ़ोटो खींच के दिखा देंगे आपको, या फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप देख लीजिएगा। और ये हो गया कंप्लीट फॉर्म। ये दो चीज़ें अनिवार्य हैं लगाना, जैसे ये नीचे लिखी हुई हैं जो टिक हुई हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका। तो ये हमारे जूनियर्स जिनका आज हुआ है और बहुत खुश हैं ये। एक का नाम है शिव शुक्ला और थैंक यू सर। आप हैं दिव्या जी। तो इन दोनों की हमने रजिस्ट्रेशन करा दी है आज बुधवार में। हमारे अंडर में ये दो जूनियर थे। और अब हम इसको फॉर्म को जमा करते हैं काउंटर में। साइन कर देना, डेट डाल देना, जमा कर दो उनको। सो अवध बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 500 रुपीज़ का फॉर्म मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया है, और 2000 रुपये की डीडी बनती है। उसके बाद में आपको मिनिमम 4 केसेस हाई कोर्ट में किसी भी सीनियर एडवोकेट साथ में होना चाहिए, या फिर एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आपके पास चार केसेस हो गए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अवध बार में। तो फीस इसकी हमने बता दी आपको, 500 रुपये का फॉर्म मिलेगा और 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक जमा होगा, कैश नहीं जमा होगा। और उसके बाद में आपको बस अपने हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक के जितने सर्टिफिकेट हैं विथ एक एफिडेविट, उसकी नोटरी करा करके आपको लगाना है और आपका मेंबरशिप फॉर्म जमा हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपकी लिस्ट लग जाएगी। वो लिस्ट मैं दिखाता हूँ कैसे लगती है। सो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट लग जाती है, और वो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पे फाइल कर सकता है। तो ये रिसीविंग मिल जाती है, और ये रिसीविंग है, डिटेल छुपा के हम आपको दिखाते हैं कि ये 2 रिसीविंग मिल गई इन दोनों की। और अब से ये हो गए हैं मेंबर अवध बार के। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। सो गाइस, आज हमारे यहाँ पे होली मिलन समारोह रखा गया है जिसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था रखी गई है। तो ये आप भीड़ देख सकते हैं। तो शाम के टाइम पे ये यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और टाइम है 5:30। अभी हम लोग बस कुछ चीज़ें हो गई हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ पे ऑलरेडी। देख, यहाँ पे गुजिया एंड सब कुछ है खाने के लिए। फ़िलहाल हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और फिर निकलेंगे घर। यहाँ से चलेंगे प्लॉट, देखते हैं प्लॉट पे क्या होता है एंड देन बताते हैं आपको, मैसेज करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 500 का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्म आपको लेना है। तो ये 500 रुपये का आपको विंडो से मिल जाएगा। तो 500 रुपये का ये फॉर्म है। और इसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है, पहले आप 2000 रुपये की डीडी बनवा लीजिए। ठीक है, पहले आपने फॉर्म ले लिया, फिर आपने एक 2000 की डीडी बनवा ली, डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक, डीडी या फिर चेक। ठीक है, ये आपने बनवा लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है नेक्स्ट, ये इस नाम की डीडी बनेगी। ठीक है, इस नाम से अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, ये पूरा आपका नाम रहेगा। इस नाम से आपने डीडी बनवा लिया। डीडी बनवाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना आप करके आइए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सब करने के बाद में ये आपने डीडी बनवा लिया। इसके बाद में आपको आना है सेकंड पेज पे। अब आपको क्या चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो आपके ब्लैक कोट में होनी चाहिए। ठीक है, टाई पहन के आएंगे
ब्लैक कोट में, ठीक है, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट। तो ये क्योंकि पैंट दिखती नहीं है तो ब्लैक कोट में आपकी यहाँ पे फ़ोटो अटैच हो जाएगी। उसके बाद में आपकी ये सारे डिटेल्स हैं, ये आपको फिल कर लेना है, ठीक है। ये आप सारे डिटेल्स फिल करेंगे अपने, नाम, एप्लीकेंट के फादर के नाम, ये सब जो भी डिटेल्स आपके हैं। फिर आप क्वालिफिकेशन, अब आपको लगेगा क्या क्या, तो यहाँ पे आपको फिल भी करना है, साथ में इनके सर्टिफिकेट्स और डिग्री, ये सब पेपर्स आपके ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स भरे जाएंगे, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ भरने भी हैं और आपको फ़ोटोकॉपी इसमें अटैच करनी है, ठीक है। बार काउंसिल में एनरोलमेंट नंबर आपको मिला होगा, उसके डेट के साथ में वो भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। एंड ये सब आपको फिल करना है, ये सब बैंक डिटेल वगैरह ये सब फिल करेंगे आप, ये सब फिल करेंगे। एंड ये सब फिल करने के बाद में अब ये जो चीज़ है 16 से यहाँ तक ये आपको पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं स्लो से मूव कर दे रहा हूँ ताकि इसको आप पढ़ लीजिए। ये लॉज हैं कुछ, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी चाहिए आपको सर्टिफिकेट की, जो बार काउंसिल से मिला है आपको। उसके बाद में आपको सेकंड चीज़ ये है, अब ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर होना चाहिए। बार काउंसिल में अवध बार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या तो आपने 4 मुकदमे अपने हाई कोर्ट में फाइल किए हों, ठीक है, 4 केसेस आपके पास होने चाहिए हाई कोर्ट में किसी सीनियर के साथ में। ये 4 मुकदमे अगर हैं, मिनिमम 4 चाहिए, ठीक है। 4 से ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको 4 केसेस हाई कोर्ट में जो आपने फाइल किए हों उनकी लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आपको चारों केसेस डेट वाइज, ईयर वाइज, कौन कौन से केसेस, नाम क्या है और पार्टी के नाम क्या है, आप किसके वकील रहे हैं, रिस्पोंडेंट के रहे हैं, किसके रहे हैं, आपको वो लिखना है यहाँ पे। और लिख करके यहाँ पे पूरा डिटेल डाल करके ये फॉर्मेट होता है। किसी को फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, हम आपको कमेंट में आपको मेल कर देंगे ये फॉर्मेट, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई, इसमें आपको डाल करके ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आपके पास ये है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर ये नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर ये चाहिए। अब ये क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तब आपको सर्टिफिकेट चाहिए सीनियर के, जो कि प्रैक्टिसिंग सीनियर होना चाहिए, मिनिमम 5 साल, ठीक है, जो कि अवध बार के मेंबर रह चुके हों 5 साल मिनिमम। तो उनके सर्टिफिकेट चाहिए आपको। उसका भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है कि पहले सीनियर के नाम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे एड्रेस रहेगा और उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा कि वो आपको जानते हैं, आपने उनके अंडर में प्रैक्टिस की हुई है, यहाँ पे उनके साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट इसका भी होता है। अगर ये फॉर्मेट चाहिए किसी को तो ये भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ये मेरे पास है। तो ये चीज़ आपको देना होगा, दोनों में से एक, या तो ये या तो ये। इसके बाद में अब बाकी अब नोटरी वोटरी बना के, एक नोटरी लगती है 10 रुपये के स्टाम्प पे, ये नोटरी बनवा करके अटेस्ट करा करके सब कुछ ये आप सबमिट कर दीजिए। फिर अब आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाले जो सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन था, ये अगर आपने ये दिए हैं तो फिर उन्हीं से अब आपको जैसे दोनों केस में आपको यहाँ पे प्रपोजर चाहिए होगा, 2 प्रपोजर मिलते हैं, चाहिए आपको, ठीक है। 2 सीनियर हों जो बार के मेंबर हैं, तो वो आपको प्रपोज करेंगे कि हाँ वो जानते हैं आपको, उनका डिटेल होगा, सारा भरा जाएगा, एनरोलमेंट नंबर उनका होगा और वो AOR होने चाहिए। वो AOR होंगे तभी जो है वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। इनका नंबर हो गया, ये यहाँ पे आप उनके साइन करा लीजिए, यहाँ प्रपोजर के साइन हो गए। एंड दोनों के डिटेल्स यहाँ भरने के बाद में आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी हैं, फिर यहाँ पे एप्लीकेंट के साइन वाइन हो जाएंगे, उनका डिटेल हो जाएगा पूरा डेट वेटर के, और ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ये आप फॉर्म सबमिट करके अब बन गए आप अवध बार के मेंबर, ठीक है। अवध बार एसोसिएशन के आप मेंबर बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना सा स्टेप है। सो गाइस, ये कुछ डिटेल्स थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए,
एक और ब्लॉग जो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो मेरी बस छोटी ट्राई थी, थोड़ी सी कोशिश थी कि आपको मैं इन चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। अगर आपको भी अवध बार में मेंबरशिप लेनी है और या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है आपको, या हाई कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करें, हम उसकी पूरी सहायता करेंगे आपकी। अगर हमसे हो पाएगा निःशुल्क सेवा करेंगे। हमें एक बड़े भाई होने के नाते यहाँ पे हम आपसे किसी फीस की डिमांड नहीं कर रहे हैं, या फिर हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि इसकी इतनी हमारी फीस है, कोई नहीं है। ये मुफ्त बड़े भाई होने के नाते बस हम आपके लिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई मेंबरशिप लेनी है या कोई भी छोटा मोटा काम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जितनी हेल्प होगी हम आपकी जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का बस इतना सा ही एक रीजन था, यही एक मोटिव था कि आप लोगों तक एक जानकारी जो काफी किसी को नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अवध बार के मेंबर कैसे बनेंगे, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लोगों को। अगर आपको इस वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा होगा तो मैंने हर एक डिटेल बता दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, कैसे होगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा। तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर होके आएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपकी जितनी भी सेवा हो सकेगी करेंगे और आपका कोई काम रुकेगा नहीं, आप ही मान लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव, ऊपर छौका लग गया है। आई थिंक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त है जो एलएलबी कर रहा है, लॉ कर रहा है, या इस फील्ड से थोड़ी भी जानकारी लेना चाहता है, मेरा नया घर होगा तो मैं अपना एक ऑफिस अलग बनाऊंगा, जहाँ पे मतलब बाहर कितनी भी आवाज आ रही हो तो एटलीस्ट हमारे वीडियो में डिस्टरबेंस ना हो। छौकों का लग रहा है तो लगे, वो हमें दिक्कत ना हो। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप बेधड़क कमेंट करिएगा, और जल्दी ही मैं अपना एक मोबाइल नंबर इशू करने वाला हूं, जिससे अगर किसी को हम तक पहुंचना है तो उस नंबर के थ्रू वो हम तक पहुंच सकता है। बहुत जल्द हम एक नंबर डिस्प्ले पे डालेंगे हमेशा, कि अगर किसी तरह से कोई हेल्प चाहिए आपको तो मैं इजिली मेरे तक पहुंचने के लिए मैं एक नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप हम तक पहुंच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।